हाल ही में एयर इंडिया के 787 ड्रीम लाइनर विमान के क्रैश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और अनेक परिवार पूरी तरीके से उजड़ गए। लेकिन जितना भयावह ये हादसा था, उससे कहीं अधिक चौंकाने वाली बात देश के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वायरल बयान कि ये एक दुर्घटना है और दुर्घटनाएं कोई नहीं रोक सकता है। ये बयान न केवल असंवेदनशील प्रतीत होता है, बल्कि एक ऐसे वक्तव्य का उदाहरण है जिससे सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश बेशर्मी से करती नजर आ रही है। कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये कहना कि दुर्घटनाएं कोई नहीं रोक सकता है, एक तरीके से ये कहना है कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं या होती रहेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या दुर्घटना को नियति कहकर टाल देना गृह मंत्री के लिए उचित है? क्या सरकार का काम केवल संवेदना व्यक्त करना और खेद प्रकट करना रह गया है? एक विमान के क्रैश के पीछे अनेकों तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाहियां छिपी होती हैं। विमान की समय पर मरम्मत, मेंटेनेंस की निगरानी, पायलट की ट्रेनिंग, मौसम की जानकारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सतर्कता और सुरक्षा नियमों का पालन, इन सब पर नजर रखना आखिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जाए तो दुर्घटनाओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा होगा कि हम इन सब चीजों पर चौकन्ना रहें और दुर्घटनाएं कम से कम हो। अगर हर दुर्घटना को टालना मुमकिन नहीं है, तो फिर एयर सेफ्टी के बजट और डीजीसीए जैसी एजेंसियों का औचित्य ही क्या रह जाता है? रक्षा मंत्री राजनाथ तो पहले भी ये कह चुके हैं कि यहाँ कोई इस्तीफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यूपीए की सरकार नहीं है। सत्ता के अहंकार और जवाबदेही के प्रति ये दोस्तों बयान उदासीनता के एक मजबूत साक्ष्य की तरह देखे जा सकते हैं। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। क्या किसी सरकार की मजबूती इस बात में है कि वो अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दे? अगर किसी मंत्री या विभाग की लापरवाही से आम जनता की जान जाती है, तो क्या इस्तीफे की मांग करना राजनीति है? और यही है लोकतंत्र की जवाबदेही। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घटना स्थल पर पीआर फोटो शूट करवाना और उसे मीडिया में प्रसारित करवाना इस पूरे संकट को एक इमेज बिल्डिंग के लिए अवसर में बदलने का प्रयास दिखता है। आप देखें तो नागरिक उड्डयन मंत्री भी इसी तरीके से टसन में नजर आ रहे हैं। वो तमाम फोटो शूट और वीडियो रील बनाने में कर रहे हैं, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी एडिट करवाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सहानुभूति है या कैमरे के सामने संवेदना जताने की कोशिश? जरूरी क्या था और क्या नहीं? इस मौके पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का पारदर्शी जांच की घोषणा करना और जिम्मेदारों को चिन्हित कर उन पर सख्ती करना। जब देश दुर्घटनाओं की मार झेल रहा हो, तब संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता की उम्मीद जनता करती है, न कि टालने वाले बयान, राजनीतिक कटाक्ष और छवि सुधारने की कवायद। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ है कि केंद्र सरकार ने इससे दुर्घटना भर कहकर आगे बढ़ जाने की नीति अपनाई है। लेकिन यह घटना एक वार्निंग बेल है। अगर जब भी सवाल पूछने बंद कर दिए गए और बयानबाजियों को ही शासन मान लिया गया, तो अगली दुर्घटना किसी और परिवार को तबाह कर सकती है। गोदीगिरी के जमाने में ऐसे बेबाक कंटेंट सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि शेयर करना भी हिम्मत का काम है। तो आगे आइए, हमें और निडर बनाइए। कम से कम एक शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी हो सके।